टीएसी के कमरे में देयक प्रपत्र देने के लिए। उसी समय 2 लोग हमारे साथ में भी थे। टीएसी को हमने देयक प्रपत्र देने के लिए वहाँ बैठे थे। उसी समय भाजपा नेता सत्येंद्र राय 5 लोगों के साथ आए। इसके बाद कमरे में बैठे, कमरे में अंदर से सिटकिनी बंद करवा दिए। सिटकिनी बंद करवाने के कहे कि बड़े बाबू इधर तुम आओ, और मैं वहाँ उनके पास गया हूँ। वहाँ माँ बेटी बहन की गाली देना शुरू कर दिए। इसके बाद गाली देते समय एक गनर उनका था, मेरे कनपटी के यहाँ पिस्टल सटा दिया। एक गनर जो था मेरे सीने के यहाँ लगा दिया कार्बाइन उनकी जगह। इसके बाद माँ बेटी बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे। कहे साले अगर ये टेंडर नहीं होता है तो तुमको इसी है। इसके बाद हमको 5-7 तमाचा मारे अंदर, और मारने के बाद कमरा खोल के सीधे नीचे भग के तुरंत हमको हाथ और दोहर के हमारा जो देयक प्रपत्र था उसको फाड़े, और फाड़ के लात से हमको 1 लात मारे, हम गिर गए। इसके बाद सीधे नीचे उतर आए। ये जो गनर था प्राइवेट है या? प्राइवेट गनर था उनका। जी। आपने फिर इसकी शिकायत कहीं की है? हमने पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ भी दिया है प्रार्थना पत्र, और एक कोतवाली में हमने दिया है। क्या चाहते हैं? FIR होना चाहिए उनके खिलाफ। और क्या भाई, न्याय तभी मिल सकती है ना। पता ये लगा है कि महाराजगंज नगर पंचायत के जो लिपिक हैं मनोज कुमार सिंह, उन्होंने लिखित रूप से मेरे खिलाफ शिकायत किया है और कारण बताया है कि कलेक्ट्रेट परिषद में मैंने उनके साथ अभद्रता किया, उनके साथ मारपीट किया या उन्हें गाली दिया, जबकि ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। और उनके बयान को भी मैं पढ़ा हूँ। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुझे पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे मारे, फिर उन्होंने कहा मुझे गाली दिए, फिर उन्होंने कहा कि वहाँ से चले गए, फिर वो कहते हैं कि मुझे 1 लात मारे, मैं गिर गया। प्रपत्र कोई था उसके बारे में बताते हैं कि उसको मैंने फाड़ दिया, जबकि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत काम से आज ADA ऑफिस गया था, जो अभी मास्टर प्लान घोषित हुआ है उसके नक्शे के कि मुझे उसके एक कॉपी चाहिए थी, उसी के सिलसिले में मैं गया था। वहाँ ADA ऑफिस में संजोग से ADM साहब भी बैठे थे, उनसे भी मैंने 5 मिनट की औपचारिक मुलाकात किया। उसके बाद जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो कलेक्ट्रेट की लॉबी में मेरी मनोज सिंह लिपिक की मुलाकात हुई। आप लोगों को पूरी बात पता नहीं है। मनोज सिंह के ऊपर हमारे पार्टी के कई नेताओं के द्वारा पूर्व में एप्लीकेशन दे करके इनके खिलाफ जांच और इंक्वायरी कराई जा रही है, जो शासन स्तर पर अभी लंबित पड़ी हुई है। इसके पूर्व में इनके ऊपर महाराजगंज थाने में बैटरी को चुरा करके और उसको जो है बेचने का मुकदमा भी पंजीकृत है। एक बाबू होकर के 3 एकड़ में इनकी बाउंड्री है और वह नगर पंचायत से बाहर है, और उस पूरी बाउंड्री में नगर पंचायत के द्वारा जो लाइटें लगती हैं, स्ट्रीट लाइटें, कम से कम 50 लाइटें इनके घर के दरवाजे पर पड़ी हुई हैं और लगाई गई हैं। ये इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, लेकिन मेरा इससे कोई लेना लादना नहीं है। चूंकि विधानसभा मेरी है, उस विधानसभा में निवास करने वाले कुछ नौजवानों से इन्होंने ठेका पट्टा देने के नाम पर किसी से 50,000, किसी से 70,000, किसी से 40,000 रुपया इन्होंने लिया। न तो उनको ठेका मिला, न तो उनका रुपया ही इन्होंने लौटाया। चूँकि मैं विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं वहां का विधानसभा का नेता हूं, मैं वहां से चुनाव लड़ चुका हूं। उसी क्रम में वहां के लोगों के द्वारा मुझसे यह शिकायत की गई कि ऐसा ऐसा इन्होंने किया है और आपके कहने पर हो सकता है ये पैसा हम लोगों का वापस कर दें। मैंने उन लोगों को समझाया भी कि आज पूज्य योगी आदित्य महाराज जी की सरकार में सारी चीजें ऑनलाइन है, सारे टेंडर ठेके पट्टे ऑनलाइन है। एक इंजीनियर के तो बस में है ही नहीं है कि कोई किसी को कोई ठेका पट्टा दे सके, और आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हो करके आज आप एक लिपिक की बातों में आकर के उसको पैसा दे करके आप फंसे पड़े हुए हो। लिपिक आपको कहां से टेंडर और ठेका दिला पाएगा। बहरहाल आज जब मेरी मुलाकात वहां से ADA से लौटने के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में जब मेरी मुलाकात मनोज सिंह से हुई, तो मैंने इनको रोका और मैंने इनसे हालचाल लिया और मैंने इनसे कहा कि आप ठेका पट्टा देने के नाम पर जो फला लोगों से आपने पैसा ले रखा है, उनका पैसा आप वापस कर दीजिए। उतने में ही इतना ज़्यादा हाइपर हो गए और भद्दी भद्दी गालियों से उन लोगों को नवाजने लगे कि मैं
किसी का पैसा नहीं लिया हूँ, किसी का ये नहीं किया हूँ, गाली देते हुए। तो मैंने इनको शांत कराया। मैंने कहा कि देखिए, मेरा कोई लेना लादना नहीं है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि आपके ऊपर पहले से भी मुकदमा पंजीकृत है, आप पहले से शासन स्तर की जांच झेल रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार के मामले आपके ऊपर चल रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति का मामला आपके ऊपर बनता है। उसके बावजूद आप अगर उनका पैसा वापस नहीं करेंगे तो वह लोग भी कल को उच्च अधिकारियों के पास गुहार लगाएंगे और अपनी एप्लीकेशन दे करके अपना मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। इसी वजह से मैं कह रहा था, और मेरे यहां अगर आएंगे तो मैं विधानसभा का नेता होने के नाते मैं उनका मुकदमा पंजीकृत कराऊंगा आपके खिलाफ, अगर आपने उनका पैसा वापस नहीं किया तो। इतनी बात होने पर ये तेजी से चिल्लाने लगे, हाँ जो आपको करना है कर लीजिएगा। मैं ऐसा नेता बहुत देखा हूं, मैं भी यहीं 2 साल से जमा हूं। मेरे खिलाफ आपकी पार्टी के बहुत से एक वीर नेता लोग मेरे खिलाफ जांच कराए, मेरा आज तक कोई बना बिगाड़ नहीं पाया। मैंने उनका कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मामला वहां सार्वजनिक स्थल था और मैं नहीं चाहता था कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो। फिर भी बहुत ज्यादा काफी भीड़ भाड़ थी और मैं निकला और मैं वापस चला आया। उसके बाद मैं क्षेत्र में, चूंकि लगन का समय चल रहा है, निमंत्रण में चला गया। वहां पर आप लोगों के द्वारा पूछा गया कि कहाँ क्या मामला है, तो मुझे इस बात का संज्ञान में आया और कुछ मित्रों ने जो मनोज सिंह ने बाइट दिया है उसको मेरे पास भेजा भी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने तो मुझे ही आरोपित कर दिया, लेकिन मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं, जो न्यायिक व्यवस्था उनके लिए है वही न्यायिक व्यवस्था मेरे लिए है। भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और वैसे ही वो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी होने का फायदा उठाने के फिराक में और अपनी बातों को जो है पूरी तरह से लीपापोती कि आगे आने वाले समय में जिनका पैसा इन्होंने लिया है वह इनके ऊपर मुकदमा न पंजीकृत करा पाए, उसी का लाभ लेने के लिए, कर्मचारी का फायदा उठाने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा किए हैं। मेरा बस यही निवेदन है कि मैं भी कल अपनी तहरीर दूंगा, उच्च अधिकारियों से मिलूंगा, कल मैं भी अपनी तहरीर दूंगा, उनकी तहरीर भी है, जांच हो जाएगी, न्याय संगत है, न्याय की व्यवस्था है, जो उनके लिए है मेरे लिए है। जो भी सामने आएगा आप लोग पुनः उसको देखिएगा। जो गंभीर आरोप है मारने पीटने का, उसको आप खारिज करते हैं? बिल्कुल एक सिरे से खारिज। अच्छा आप ये बताइए, ये हास्यास्पद स्थिति है कि नहीं? उस कलेक्ट्रेट परिसर में आप जैसे सम्मानित पत्रकार हमेशा 2, 4, 6 लोग रहते हैं, नीचे पूरा स्टैंड है, ऊपर पूरे कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि जहां पर कर्मचारी, वकील या मुवक्किल या कोई अधिकारी नहीं रहता है। तो हर जगह पर जहां पर इतनी मौजूदगी है लोगों की, उस जगह पर यह संभव ही नहीं है कि अगर किसी के साथ कोई मारपीट करे या इस तरह का असलहे का प्रदर्शन हो तो संभव है? आप मुझे बताइए कि यह संभव है? तो ये तो आप लोग खुद चाहेंगे तो कल पता कर लेंगे कि कलेक्ट्रेट परिसर में कल कहां क्या हुआ था। ऐसी कोई बात ही नहीं है। सिर्फ वो भयभीत हो करके कि जिनका पैसा वो लेकर के बैठे हैं, कहीं 4 मुकदमा और वो सब अपना एप्लीकेशन दे करके ना लिखवा दें या मैं उनकी मदद ना कर दूं, सिर्फ उसी से भयभीत होकर के मुझे को डायरेक्ट घेरने के प्रयास में हो गए हैं। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।